एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामदास। रामदास की दुनिया उसके छोटे से परिवार में बसती थी। उसकी पत्नी सीता और बेटा अर्जुन। इन दिनों रामदास अक्सर उदास ही रहता था, क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से गांव में बारिश ही नहीं हुई थी, जिससे रामदास के सारे खेत सूख रहे थे। नेहा, ओ नेहा, सुनती हो? रामदास की आवाज सुनती ही नेहा तुरंत उसके पास गई। क्या हुआ जी? क्यों उदास हैं? नेहा, इस बार भी फसल खराब हो गई है। इतनी गर्मी में खेतों को सिंचाई करने के लिए कोई साधन नहीं बचा है। ये गर्मी में खेत तो छोड़ो, गांव का कुआं का पानी भी सूख गया है। चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक कर देंगे। आप आराम करिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। इतना कह के नेहा पानी लेने चली गई। इधर रामदास अपने आप से बातें करते हुए बोल रहा था। भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हमारी किस्मत हमारे साथ हो। लेकिन वही थोड़ी दूर बैठा रामदास का बेटा अर्जुन उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसने मन में सोचा कि क्या सच में सब कुछ किस्मत से ही होता है? अर्जुन भले ही गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। पापा देखना, जब मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा ना, तो मैं आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अभी वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी नेहा हाथों में गिलास लिए हुए पानी लेकर आई। ये लीजिए। बेटा, तू भी पानी पिएगा? नहीं माँ। ठीक है, जब प्यास लगे तो पी लेना। आखिर इतनी गर्मी में पानी ही तो हम गरीबों का सहारा है। ठीक है, मगर जब मुझे प्यास लगेगा तो मैं पानी पी लूंगा। वो दिन तो जैसे तैसे उस गर्मी में बीत गया। वो इतनी गर्मी में पसीने से भीजते हुए और अपनी पुरानी साइकिल के सहारे सेठ से उधार लेने के लिए वो निकल पड़ा। रामदास साइकिल तो चला रहा था, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश था कि वो इस बार भी खेती कर सकेगा। अरे रामदास, इधर कैसे? आओ, यहाँ बैठो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बैठो भाई, तुम इतने थके लग रहे हो और तुम्हारे माथे से पसीने की बूंदें भी टपक रही हैं। राजू, ओ राजू, फ्रिज से ठंडा पानी लाना जरा। राजू जैसे ही कमरे में पानी लेकर पहुंचा, तो उसने देखा कि ये पानी तो इस रामदास के लिए है। मालिक, क्या ये पानी आप पिएंगे? नहीं, ये पानी तो रामदास के लिए है। अरे मालिक, इतना ठंडा पानी ये गरीबों को हजम कहाँ होगी? चुपचाप पानी दो पहले, और हाँ, अपने औकात में रहो। तुम्हें किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। सेठ के इतना कहते ही राजू रामदास को पानी दे दिया और शांति से खड़ा हो गया। रामदास ने पानी पिया और फिर सेठ ने बोला, हाँ तो भाई रामदास, बताओ किस काम से आए हो? सेठ जी, इस साल खेती करने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। क्यों रामदास, सब ठीक तो है ना? सब ठीक कहा है सेठ जी, इस बार की फसल सारी बर्बाद हो गई। अरे, सुन के बड़ा दुख हुआ। तो बताओ कि तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? ज्यादा नहीं सेठ जी, बस 10,000। और जैसे ही मेरी फसल तैयार हो जाएगी, मैं उसे बेच के आपका पाई पाई चुका दूंगा। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाए तो आराम से लौटाना। रुको, मैं अभी लाइब्रेरी से पैसे लाता हूँ। इतना कह के सेठ अंदर लाकर से पैसे लाने चला गया और पैसे लेकर आया। उसने रामदास को पैसे देते हुए बोला, ये लो रामदास, पैसे को अच्छे से गिन लो, पूरे हैं ना? अरे कोई बात नहीं सेठ जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। इतना कह के रामदास अपनी घर की ओर चल पड़ा और फिर
वो खेतों में बोने के लिए बीज खरीदने बाजार चला गया। चावल के बीज कितने रुपए किलो है भैया? बीज तो कई प्रकार के हैं, आपको कौन सा चाहिए? सबसे अच्छे वाला कौन सा है? दुकानदार ने रामदास के हाथों में थोड़ी सी बीज दिया और बोला, पूरे बाजार में सबसे अच्छा बीज यही है भाई। रामदास ने बीज के दाने को देखा और फिर बोला, बीज तो अच्छे हैं भाई, लेकिन एक बोरी की कीमत कितनी होगी? इस बीज की फिक्स एक ही कीमत है भाई, केवल 5,000। रामदास कीमत सुनते कि बहुत दुखी हो गया और मन में सोचा कि 5,000 का तो बीज ही है, मैं बाकी की खेती कैसे करूंगा? रामदास थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर बोला, एक बोरी दे दो भैया, महंगी तो है लेकिन क्या करें, हम गरीबों को खेती भी तो करना है। बीज लेकर वो घर की ओर चल दिया। अगली सुबह वो फिर से खेतों की ओर चल पड़ा, बस दिल में यही एक उम्मीद लिए हुए कि शायद इस बार की फसल अच्छी हो जाए। रामदास पूरे मन से अपने खेतों में काम कर रहा था। अब तो सूरज भी आग बरसा रहा था, लेकिन रामदास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस इतना चाहता था कि मेरी इस बार की फसल बहुत अच्छी हो, ताकि मैं सेठ की सारी रकम चुका सकूं। काम करते करते शाम हो गई, लेकिन रामदास कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ओ रामदास, अरे घर चलो भाई, शाम हो गई। अरे नहीं नहीं भाई, बस खेतों में थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, मैं इसे खत्म करके आता हूँ, आप जाओ। कुछ समय बाद रामदास भी अपने घर की ओर चल पड़ा। रामदास घर आया और सारा परिवार एक साथ बैठकर भोजन किया।